हुलिया देखा है अपना, शक्ल देखी है? एंड इट वाज टेक्निकली राइट। 160 कैंडिडेट 25 डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया से आए, हर एक बच्चे ने मेरे पे हंसा। डिसाइड यार लोग कैसे कैसे लोग फौज में भर्ती होने आ जाते हैं। बड़ी देर तो 2-3 दिन तो बात ही नहीं समझ आई, करना क्या है, कैसे करना है। 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, माँ बाप को लग रहा है भाई बहुत तैयारी कर रहे हैं, बच्चा देखो मेरी कितनी मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं हुआ। कारण है 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो, वो आपको कभी भी फेल नहीं होने देगी। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। Today, I want to share with you a story of a boy. एक ऐसा लड़का जिसको इंडियन एयरफोर्स से प्यार हो गया था और सोसाइटी ने तो उसको शुरुआत में ही रिजेक्ट कर दिया था। And that boy is none other than, वो मेरी खुद की कहानी है। Yeah, hi everyone, this is Dr. Ujjwal Chugh, author of the top rated book for SSB, How to Crack SSB, and the founder of the fastest growing community, SSB Recommendation Blueprint and LOC Less Ordinary Community. तो मेरी जर्नी भी कुछ बहुत आम ही शुरू हुई है, जैसे हर एवरेज आम बच्चों की होती है। एंड आई बिलोंग टू न्यू दिल्ली एंड कमिंग फ्रॉम एन मीडियोकर फैमिली। बहुत अच्छे संस्कार मिले, बट जैसे एक होता है कि एवरेज बच्चा होता है, वैसे ही मैं भी रहा। सो इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। और बहुत मोटा था मैं, बहुत मोटा, और साथ में कोई गोल नहीं स्पेसिफिक, जैसे 90% लोग होते हैं कि जी जो चल रहा है जिंदगी में, ऐसे ही मेरे भी चल रहा था। एंड देन कभी कभी लाइफ में क्या होता है ना, कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े तूफान के साथ आती हैं और हमें ये रियलाइज नहीं होता। कुछ ऐसा ही वाकया मेरे साथ हुआ और कुछ सेकंड्स ने मेरी जिंदगी को फ्लिप करके रख दिया। सो आई वॉज रिप्रेजेंटिंग माई स्कूल इन एरो मॉडलिंग, जिसकी वजह से मेरे मेंटर्स ने मुझे चांस दिया एंड टू गो एंड सी द एयर शो एट इंडियन एयरफोर्स डे। 6 अक्टूबर को फाइनल रिहर्सल थी हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद पे, एंड इट वॉज अ फैंटास्टिक एयर शो। बहुत सारी एरोबेटिक्स टीम आई, सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम, एंड लॉट ऑफ डिफरेंट टीम्स प्रेजेंटेड, फैंटास्टिक शो। उसके बाद कुछ वाक्य ऐसा हुआ, 2 मिराज फाइटर प्लेन्स कमिंग अप्रोचिंग ईच अदर एट अ मैसिव स्पीड, एंड उसके बाद अचानक से दे वर लाइक zip. The moment it happened, I can't tell you, I had a goosebumps. और उसके बाद अगला थॉट था, जिंदगी हो तो ऐसी, when you live it at the edge of it. एंड अगला जो इमीडिएटली माइंड में आया कि यार उज्जवल चुग बनना है तो फाइटर पायलट बनना है। तो अभी तक कुछ नहीं रहा, अब जुनून मिल गया जी, फाइटर पायलट बनना है। तो अक्सर ऐसा होता है जब हमें पहला प्यार होता है ना, तो जुनून सवार हो जाता है। एंड आई वाज लाइक दिस। अब उसके बाद आता है कि जी इसकी तैयारी कैसे करें। सिमिलरली इट हैपेंड विद मी। अब अक्सर जब हमें गोल क्लियर हो जाते हैं ना, तो गोल की तैयारी करते करते बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं। ऐसे ही मेरे भी चैलेंजेस आए, बट मेरे चैलेंजेस अभी मैंने शुरुआत ही करी थी। लोगों ने जितना नेगेटिव कर सकते थे उतना करना शुरू करा। अब जनरली कभी भी जब आपका ऐसा पहला प्यार जागता है ना, तो आप अपने क्लोज वन से शेयर करते हैं। मैंने भी अपने दोस्तों से शेयर करा। एवरी डैम पर्सन लाफ्ड ऑन मी। उन्होंने कहा यार देखो ठीक है, जिंदगी में गोल बनाओ, बट कुछ रियलिस्टिक बनाओ। हुलिया देखा है अपना, शक्ल देखी है? एंड इट वाज टेक्निकली राइट, बिकॉज आई वाज 105 kgs, मोटा आदमी इतना। हर एक बंदे ने जितना मुझे नेगेटिव कर सकता था उतना करा। बट उसके बाद वन ऑफ माई मेंटर्स, जिनके सानिध्य में मुझे मेंटरशिप मिली, उन्होंने मुझे एक ही बात कही। उन्होंने कहा देख यार, जिंदगी में आगे जाकर के मलाल ना रह जाए कि तूने अपना 110% नहीं दिया। एक काम कर, पूरी जान लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, रिजेक्शन लेकर के आ जियो। एंड दिस वॉज अ सिल्वर लाइनिंग फॉर मी। एंड मैंने कहा मिल गई, चलो जी लग जाते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च। तो पता लगा जी फौज में जाने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए 10+2 से एनडीए एंट्री होती है। एंड देन फॉर एनडीए यू हैव टू गो विद रिटन, पूरा रिटन क्रैक करो। देन कम्स एसएसबी विच इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैंने कुछ केस स्टडीज पढ़ी तो पता लगा जी बहुत इंटेलिजेंट लोग भी जो है ये एसएसबी में रिजेक्ट हो रखे हैं। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड आपका मेडिकल के बाद मेरिट। तो एक बारी तो डर सा लगा, फिर लगा कि यार चलो कोई नहीं, 100% देना है, रिजेक्शन ही लेकर के आएंगे। एंड मैं लग गया। सो व्हेन आई स्टार्टेड विद माय रिटन में पता लगा जी इनिशियली आपको रिटन में जाने के लिए यू हैव टू गो विद द मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स का जो मुझे रिसर्च करके लोगों से नॉलेज लेके पता लगा कि अगर आपके सीबीएसई कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं देन यू कैन डू वेरी वेल। सो आई मेड अ वेरी गुड कमांड ओवर द सीबीएसई कॉन्सेप्ट। उसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए मैंने कुछ बुक्स ली एंड सेल्फ स्टडी करी, कमिटेड स्टडी करी, अपनी जान लगा के, अपनी शिद्दत से लगा, गेव माई रिटन एंड इट वॉज ग्रेट। आई फॉर्चुनेटली गॉट क्लियर्ड थ्रू द रिटन, आई क्रैक्ड इट। बहुत खुशी भी थी, बट खुशी के बाद लगा अबे यार ठीक है रिटर्न हो गया, वैसे भी तो नहीं होने वाला, वैसे ही सबसे टफेस्ट है, सिलेक्शन रेशियो कुल 0.1% होती है, कहां से होगा। बट फिर वही बात ख्याल आया 110% देते हैं, रिजेक्शन लेके आनी है, लेके आएंगे।
आई गॉट माई फर्स्ट कॉल लेटर फॉर 121 NDA फॉर 4 AFSB वाराणसी। एक डेढ़ महीना था मेरे पास और मैंने उसके बेसिस पे पहले कॉल लेटर रीड करके एंड जो भी चीज़ें करनी थी आई जस्ट कमिटेडली फॉलो इट, देन जस्ट स्टार्टेड टेकिंग सम नॉलेज कि होता क्या है, क्या प्रोसेस है, पूरी अवेयरनेस को लेकर के आई जस्ट प्रिपेयर्ड माई सेल्फ एट माई ओन एंड आई सेड जस्ट लेट मी गिव माई सेल्फ 100%। पहला दिन जिस दिन मैं बोर्ड पे पहुंचा, रेलवे स्टेशन पे लैंड करा, वहां से बोर्ड पर लेके गए, बहुत एंथुसियास्टिक, फुल ऑफ एनर्जी, एक अलग ही माहौल था। बट मेरे साथ पहले दिन एक और वाकया हो गया। जाते ही आपको जितना गंदा फील हो सकता है वो फील करा दिया लोगों ने। 160 कैंडिडेट 25 डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया से आए, हर एक बच्चे ने मेरे पे हंसा। डिसाइड कि यार लोग कैसे कैसे लोग फौज में भर्ती होने आ जाते हैं। बड़ा बुरा लगा, बड़ा खराब लगा, क्योंकि था उस समय भी इतना मोटा। बट एट द एंड लगा यार ठीक है, मैं तो 100% दे के रिजेक्शन मिलेगी ना, लेकर के जाएंगे, क्या दिक्कत है। सो आई जस्ट वेंट फॉरवर्ड एंड कहा कि चले करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग केम। जो बच्चे स्क्रीनड इन हो जाते हैं, आफ्टर द स्क्रीनिंग दे विल बी स्टेइंग बैक। जो लोग स्क्रीन आउट हो जाते हैं उनको सेम डे वापसी भेज दिया जाता है। 30 to 40% लोग स्क्रीन आउट हो जाते हैं। आई वॉज लकी इनफ, मैंने स्क्रीन इन दिया, मेरा वर्बल नॉन वर्बल जो मैंने तैयारी करी थी, PPDT की तैयारी करी थी, उसके हिसाब से करा एंड ग्रेट, आई वॉज एबल टू गेट थ्रू द स्क्रीनिंग। बड़ी खुशी हुई कि अरे यार मेरा तो स्क्रीनिंग हो गया। सो अंदर से खुशी भी थी, जहाँ 30-40% बच्चे वापसी चले जाते हैं। तो अब कहा कि चलो यार अब 5 दिन तो रहेंगे। Then I went with my psychology, interview, GTO, and then came the final day, conference. जब सबकी हार्ट बीट ऊपर नीचे थी कि भाई रिजल्ट क्या होगा, and then they came with the result. 5 कैंडिडेट were recommended. They took the first name, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया और 5वां नाम था उज्जवल चुग। जैसे ही उन्होंने नाम लिया मैं बिल्कुल स्तब्ध था और लोग भी मेरी शक्ल देख रहे थे, भाई मतलब समझ ही नहीं आया, मैं तो रिजेक्ट होने आया था, ये क्या हुआ। और बहुत सारे और कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स देख रहे थे, कैंडिडेट्स की, यार ये कैसे बंदा हो सकता है, एंड मुझे भी नहीं आया। बट एनीवेज अब रिकमेंड थे तो आगे बढ़ना था। देन आई केम फॉर द मेडिकल टू AFCME सुब्रोटो पार्क, वहां पूरा मेडिकल हुआ। मैं मेंटली पहले से ही प्रिपेयर्ड था, क्योंकि इतना मोटा हूं तो भैया मेडिकली तो पूरा फिट होऊंगा नहीं। सिमिलरली पूरा मेडिकल हुआ और मुझे मिल गई टेम्परेरी रिजेक्शन बिकॉज आई वॉज 24 kgs ओवरवेट, 24 किलो मेरा वजन ज्यादा था। अब आप मेरे पास लगभग महीना भर था रीअपील करने के लिए। अब मैं जब वापसी आया मेडिकल के बाद, तो मैं जब अपने साथ बैठा तो मैंने अपने आप से 2-3 बातें मंथन करी। मैंने कहा यार अब तक की सारी जर्नी में लोगों ने मुझे इतना ज्यादा पीछे कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और मैं भी इसी प्लान से गया था कि जान लगाते हैं, और एक्चुअल में पास करके आ गया। अब ये गेम मेरे हाथ की है, जो मर्जी हो जाए, इसको तो मैं अपने हाथ से नहीं जाऊंगा। आई टुक दिस प्लेज टू ब्रेक माई सेल्फ इन एवरी पॉसिबल वे। और रोज सुबह 5 बजे निकल जाता था, 15-15 किलोमीटर पागलों की तरह भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, अपने को हर तरीके से मैंने तोड़ दिया। और जब मैं रीअपील के बाद पहुंचा तो मैंने 25 किलो वजन काट के पहुंचा, एंड एवरीवन वाज शॉक्ड एंड आई फाइनली गॉट द क्लियरेंस। बट शायद नेचर को कुछ और मंजूर था। आई गॉट अनफिट फॉर इंडियन एयरफोर्स बिकॉज ऑफ 0.25 मायोपिक। आई साइड में मेरे मायोपिक आ गया, दो इट वॉज वेरी लेस, बट फौज में 99 नहीं होता, इट इज इधर 0 और 100। एंड डिसीजन वॉज कि कुछ समझ नहीं आया यार ये कहां से हो गया। जो सपना आंखों से देखा था, सपने में आंखों से देखा था और आंखों में ही प्रॉब्लम आ गई, तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई थी। बड़ी देर तो 2-3 दिन तो बात ही नहीं समझ आई करना क्या है, कैसे करना है। फिर अंदर से आया कि यार मेरे पास एक फाइनल चांस पड़ा है, 122 NDA मेरी एज के हिसाब से, एक बारी दोबारा शुरू करता हूं, पूरा तोड़ देता हूं अपने आप को, लेट्स ट्राई इट अगेन। आई गॉट SSB रिकमेंडेड, 4 बच्चे हुए, इस बारी फिर आ गया। मेडिकल वेंट थ्रू विद द मेडिकल से ऑल क्लियरेंस मिली। इस बारी पहले से मेडिकली फिट था, बट आई साइड में अगेन 0.25 मायोपिक, एंड इट वॉज अनफिट फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड फिट फॉर इंडियन आर्मी, एंड आई वॉज कंप्लीटली शैटर्ड। समझ ही नहीं आया कि यार करना क्या है फाइनली, कि यार सब कुछ जान लगा दी, 2-2 बारी निकाल दिया पूरा बैक टू बैक, ये कैसे हो गया। बहुत लोगों ने बोला यार कर ले, आर्मी कर ले, बट समझ 2-4 दिन तो कुछ इवैल्यूएट ही नहीं कर पाया। तो हफ्ते के बाद एक इनर कॉलिंग आई कि नहीं यार, जो ये प्यार और जुनून और गोल मिला था ना, वो एयरफोर्स की वजह से मिला था। इनर कॉलिंग ने कहा कि नहीं, एंड बड़े भारी मन से मैंने कहा यार आगे बढ़ते हैं। सो देन आई लेफ्ट दैट एंड आई स्टार्टेड विद माय कॉलेज। अब वो कीड़ा आ चुका था कि जिंदगी में कुछ करेंगे ऐसा, ना जाने कैसा, बट करेंगे। सो इन सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड माई एंटरप्रेन्योरल करियर, माई कंपनी। और इसी दौरान क्या होता था, मेरे पास जूनियर्स और मेरे कलीग्स आते थे, उनको पता था मैं SSB रिकमेंडेड हूँ, तो अपने क्वेश्चन पूछने आते थे। तो एक मेरे पास जूनियर आया एंड पूछता है कि भैया मेरा ना नेक्स्ट मंथ SSB है, तो मैं क्या क्या कैरी करूँ। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, मैंने कहा यार कॉल लेटर में एक एक चीज लिखी है, हैव यू नॉट रेड दैट।
तो उसने कहा जी मैंने तो नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा यार जस्ट गो एंड रीड इट प्रॉपरली, एक एक चीज लिखिए, जस्ट उसको फॉलो कर लो। और अक्सर मैंने देखा कि सिमिलरली और भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे हम कोई भी गवर्नमेंट बैंक पीओ, बैंक एसएससी, कितनों की बात करें, अक्सर बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इसलिए लैक करते हैं, कर नहीं पाते, रीजन बीइंग वो ऑब्जर्वेंट नहीं होते, दे आर वेरी नेग्लिजेंट। पता ही नहीं होता, वहां पहुंचेंगे कहेंगे अरे यार ये भी तैयार करना था, ये भी मिस कर दिया। सो before you start even preparing for any competitive exam, you must have a clarity what you need to actually read। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक एक साल तैयारी करते हैं, क्लियर नहीं कर पाते, और कुछ होते हैं जी 4 महीने में क्लियर कर जाते हैं। इट्स अ स्मार्ट वर्क हाउ दे डू इट। यू नीड टू बी वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट। एक अलग अनेक्डोट शेयर करूं आपके साथ। दूसरा एग्जाम्पल, एक मेरे पास आया, मेरा कलीग मुझे कहता है कि यार अगर आयो ने मुझ में कोई सवाल नहीं आता होगा और उसने कहा जी ये तो बेकार है, रिजेक्ट कर दिया, फिर मैं क्या करूंगा। एंड आई जस्ट रियलाइज्ड मेरे खुद के एसएसबी में 5-6 जगह थी जहां मैं जवाब ही नहीं दे पाया। And I simply said, yaar, if you don't know it, simply say, sir, I don't have any knowledge and I cannot comment on this context. As simple as that. And yes, SSB is all about representing your true self. आप चाह के भी बेवकूफ नहीं बना सकते वहां जो लोग बैठे हैं। Just be honest. That's what they really want to see in you. And similarly, अगर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात करूं, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ वाइल प्रिपेयरिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यों फेल करते हैं पता है? 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, माँ बाप को लग रहा है भाई बहुत तैयारी कर रहे हैं, बच्चा देखो मेरी कितनी मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं हुआ। कारण है, जब बात आती है अपने आप को रियल टेस्ट करने की कि ऑनेस्टली मैं कितना पानी में हूं, सो फॉर दैट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टिप टू ऑल ऑफ यू इज, कभी भी मैंने देखा बहुत सारे बच्चे मॉक देने से घबराते हैं। मॉक देने से कभी मत घबराना। अगर आपको लगता है आपका एक एरिया स्ट्रांग है, आपने उसकी ढंग से तैयारी कर ली, गिव कपल ऑफ मॉक्स बैक टू बैक, यू विल नो योर रियलिटी कि आपको आपने कितना अच्छा उसमें करा है। एंड तीसरा, अगर मैं एक और एग्जांपल शेयर करूं जो मुझे याद आ रहा है, एक मेरे पास एक और स्टूडेंट आया और मेरा ही कलीग था, एंड ही शेयर्ड विद मी कि अगर साइकोलॉजी में जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आता है, अगर उस एसआरटी में मेरे एसआरटी मिस हो गए, क्योंकि बैक टू बैक 60 एसआरटी आते हैं, तो मैं क्या करूंगा। तो आई रियलाइज्ड कि 8-10 एसआरटी तो मेरे भी छूट गए थे। सो आई सेड व्हाट इज द प्रॉब्लम, पीपल आर नॉट इवैल्यूएटिंग यू ऑन द एसआरटी, क्योंकि मैं खुद छोड़ के आया था, बट जितने लिखोगे वो बेस्ट लिखना, दैट्स समथिंग यू नीड टू डू 100%। छूट भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली हम गलतियां और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सब कुछ करने के चक्कर में भागते रहते हैं, जबकि हम ये नहीं देखते कि कौन सा, अगर मैं एनडीए कॉम्पिटिटिव की बात करूं या आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए, उसमें मेजर पोर्शन कौन से सब्जेक्ट का है। मेजर जिसका पोर्शन है, पहले क्यों ना मैं उसको परफेक्ट कर लूं, पूरी हैंड्स ऑन ग्रिप कर लूं, देन आई शुड मूव ऑन एंड रन टू द अदर। मैं सब पे भागता रहता हूं, पता लगता है किसी में भी परफेक्ट नहीं हो पाया, एंड एट द एंड ऑफ द डे जो कट ऑफ क्लियर करनी है वो कट ऑफ भी नहीं निकल पाई। सो आफ्टर दिस आई रियलाइज कि लोगों के दिमाग में कितने मिथ्स हैं। तो मैंने कहा यार ये एक अच्छा आइडिया है, लेट मी डू दिस वे कि जो मैंने हाथ जलाया है, वट एवर माई मैनिफेस्टेशंस आर देयर, इस सारे ज्ञान को एक स्ट्रक्चर तरीके से ऑनलाइन डाल देता हूं। तो मैंने पहली अपनी एक ऑनलाइन पोर्टल बनाई, एक्सप्लेनो एक्सपो, जिसको बाद में हाउ टू क्रैक एसएसबी में कर दिया, एंड वी स्टार्टेड विद दैट। और 1-2 साल बाद ही मुझे मेल्स आने शुरू हो गए कि थैंक यू सर, हमारा एसएसबी रिकमेंड हो गया है। फिर उसके बाद आया, बहुत सारे आए कि आई हैव माय जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस। तो बहुत अच्छा भी लगा कि यार लोगों को इतना फायदा हो रहा है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं फौज को कुछ वापसी दे पा रहा हूं जहां से मैंने सब कुछ सीखा है। एंड देन उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आए, व्हाई डोंट यू राइट अ बुक। तो बहुत सोच करके सोचा कि यार चलो एक अच्छी सी चीज लिखते हैं, मार्केट में कोई बहुत अच्छी बुक अवेलेबल नहीं है। देन पूरी शिद्दत से लगा करके वी स्ट्रक्चर्ड एंड केम विद द फर्स्ट बुक हाउ टू क्रैक एसएसबी, जिसको इतना प्यार और सम्मान मिला। खुद वेटरन्स ने उसको लॉन्च करा, जनरल वीके सिंह, मेजर जनरल दिलावर सिंह, एक्स चेयरमैन ऑफ डिफेंस कमेटी सतपाल जी महाराज, दे एक्चुअली गेव द फॉरवर्ड फॉर द बुक। इतना ज्यादा उससे सक्सेस स्टोरीज बनी कि 2016 में आई गॉट अ शहीद भगत सिंह ब्रेवरी अवार्ड, एंड 2017 में नेशनल गौरव अवार्ड एट विज्ञान भवन। तो बहुत सारा काम करा, और करते करते अब जब ये इतनी सारी चीजें स्प्रेड हो गई, तो 2020 में जब कोविड आया, तो वो कोविड में सब चीजें हॉल्ट हो गई। तो हॉल्ट के बाद बहुत सारे मैसेज आए कि जी अब क्या। सो पूरा री इन्वेंट करके वी केम अप विद अ न्यू प्रोसेस की एक ऑनलाइन सिस्टम बनाते हैं, एंड वी क्रिएटेड दैट साइंटिफिक प्रोसेस व्हिच इज वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी एसएसबी रिकमेंडेशन ब्लूप्रिंट व्हिच इज चेंजिंग द लाइफ ऑफ मेनी एस्पायरेंट्स नाउ, एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। इस पूरी चीज में 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक्चुअली में अगर हम समझ लें, जो मेरे लिए भी, और अगर हम समझे तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो, वो आपको कभी भी
फेल नहीं होने देगी, हमेशा पास कराएगी। नंबर 1, व्हाट इज आवर धर्मा? आवर धर्मा इज टू गिव आवर 110%। देखिए हमारे हाथ में क्या है, हम क्या दे सकते हैं। क्या होगा, वी कैन नॉट कंट्रोल पीपल, एनवायरमेंट, बट वी कैन कंट्रोल आवरसेल्फ। तो मेरे जो मेंटर ने मुझे सिखाया था 110% अपना दे दो, एंड दैट इज व्हाट आई गेव, एंड दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, माइंडसेट। अलग अलग टाइम पे लोग आपको नेगेटिव करेंगे, कुछ बोलेंगे। वो ईसीजी ग्राफ देखा है, अप एंड डाउन वाला, बंदा जिंदा है, सीधी लाइन, बंदा मर गया, तो अप एंड डाउन तो आएंगे, बट योर माइंडसेट हैज टू बी, यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव ऑलवेज। कभी भी कुछ भी होगा, यू हैव टू कम बैक एंड बाउंस बैक। नंबर 3, यू नीड टू टेक अ प्लेज टू ब्रेक योरसेल्फ। आप ही अपने आप को हरा सकते हो और आपको एक प्रण लेना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रेक योरसेल्फ। दैट इज व्हाई आई हैव अ ब्यूटीफुल कोट, द ट्रू सक्सेस लाइज इन डिफीटिंग योर ओन सेल्फ। एंड लास्ट, यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड द नेचर। अगर कोई काम शिद्दत और इंटीग्रिटी से करा है, बहुत बारी आप जैसा सोचोगे शायद वैसा होगा नहीं, बट बिलीव इन योरसेल्फ, नेचर मस्ट हैव प्लान्ड समथिंग ग्रेट फॉर यू। आपको उस समय नहीं दिखेगा, बट बाद में जाके समझ आएगा। जैसे टुडे आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज इन सारे कामों के बाद पीपल हैव टाइटल्ड मी वॉरियर विदाउट अ यूनिफॉर्म, व्हिच इज द बिगेस्ट टाइटल। आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी लाइफ और करियर को लेके सीरियस हो। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि CGL, CHSL, CDS, CPO, CAPF, NDA जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में भी सोच रहे होंगे। रिटन, एप्टीट्यूड और स्पोकन तीनों की आवश्यकता होती है। चाहे एग्जाम हो या इंटरव्यू, इंग्लिश तो ज़रूरी है ही। मैंने जोश टॉक्स के साथ मिलकर बनाया है इंग्लिश फॉर गवर्नमेंट जॉब्स का एक कोर्स, जिसमें मैं एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश जैसे कि एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, इसकी तो तैयारी करा ही रही हूँ, पर साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए एक माहौल दे रही हूँ जहाँ आप बिना डरे, बिना शर्माए अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इंग्लिश सीखना तो आप ये कोर्स शुरू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें।